कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज से हम लोग एरे की कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो प्लेलिस्ट को इस एक्सेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स जो होंगे एरेस के आपको सभी मिल पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि अगर यूजर इनपुट करेगा एलिमेंट को तो कैसे करेगा एरे में। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे हम अपना फाइल का नेम लिख लेते हैं, इनपुट एरे डॉट cpp। यहाँ पे भी लिया है इन एलिमेंट्स एंटर बाय द यूजर। थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ी कर लेते हैं, इतना सही है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। फिर मेन नाम का फंक्शन बनाएंगे। मेन नाम का फंक्शन बना लिए हम सभी लोग। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो हम पहले डिक्लेयर करेंगे कि जो हमारा एरे बनने वाला है किस डाटा टाइप का रहेगा और उसका एरे का नेम क्या है, तो मार्क्स, और उसका साइज क्या है। साइज मान लीजिए कि हमें 5 एलिमेंट स्टोर कराने हैं। और करली ब्रेसिस में यहाँ पे हम एलिमेंट को लिख देंगे, जैसे हमने लिख दिया 99 टू 54 8 7। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा कितना एलिमेंट है, 5 है। तो जीरो इंडेक्सिंग जो होती है एरे की वो कितनी कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4। अब देखिए हमने तो 5 साइज दिया है, लेकिन अगर हम चाहें तो साइज से कम हो सकते हैं एलिमेंट। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, एरे में साइज से ज़्यादा नहीं होंगे कभी भी एलिमेंट, नहीं तो वो एरर थ्रो करेगा। जैसे यहाँ पे 5 है, अब यहाँ पे मैं 6 एलिमेंट काउंट करके डाल दूं तो ये जो है एरर थ्रो करेगा। और साइज यहाँ पे 5 है, तो इसमें कितने वैल्यू स्टोर होंगे, साइज -1 यानी 4 तक। 4 तक यानी 0 से लेकर के 4 तक। तो 0 1 2 3 4 कितने हो गए एलिमेंट, 5 हो गए। हमेशा एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और साइज -1 तक जाती है। अब अगर हमें इसे प्रिंट कराना हो तो कैसे कराएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे काउट मार्क्स और इंडेक्स नंबर लिख देंगे। अगर हमें यहाँ पे 4 कराना है, 4 इंडेक्स वाला एलिमेंट, तो क्या आएगा एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे G++ लिखेंगे। कंसोल पे आप देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं अभी IN टैब दबाएंगे। यहाँ पे -O, फिर IN दबा के टैब इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग सिर्फ फाइल का नेम लिखेंगे, इंटर करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 7 प्रिंट हो गया है। अगर हम यहाँ पे 4 की जगह 5 प्रिंट कराएं तो यानी 0 से लेकर के 5 तक तो होगा नहीं। लेकिन एक बार करा के हम लोग देख लेते हैं, फिर से हमें कंपाइल कराना होगा। तो ये देखिए गार्बेज वैल्यू दे रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो है इंडेक्स 5 है ही नहीं, 0 से लेकर के 4 तक वर्क करेगा और उसके बाद है जो कि गार्बेज वैल्यू देगा। तो इसलिए इस तरह से हम करा सकते हैं। तो अब दोस्तों, अब बताइए आप, अगर मैंने मान लीजिए 100 एलिमेंट दिया
और हमें प्रिंट कराना है, तो क्या मैं बार बार ये लिखता रहूँगा आर शिफ्ट दबा के? अगर मैं ऐसे कर लूँ तो क्या मैं 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, क्या मैं ये करता रहूँगा? अगर ये करता रहूँगा तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए और क्या तरीके हैं, तो वो आइए हम देखते हैं। अब एक बार प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे सब में एंड लाइन लिख देंगे। अब प्रिंट कराते हैं। तो अब देखिए आ गया है 7, 8, 54, 2 आ गया। जैसे जैसे हम नंबरिंग की है, इंडेक्सिंग की, वैसे वैसे एलिमेंट प्रिंट होकर के आ गए। तो लेकिन बात ये फंस रही है कि क्या अगर 100 एलिमेंट होंगे या फिर बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो क्या हम लाइन बाय लाइन, ऐसे तो हमारे प्रोग्राम ही बहुत बड़े हो जाएंगे। तो हम इससे बचने के लिए क्या करें? तो और क्या तरीके हो सकते हैं? या फिर एक काम कर सकते हैं कि अगर ऐसे ना एलिमेंट को स्टोर कराएं, तो एक और तरीका है कि इसे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। मैं इंट लिख दूं, फिर मार्क्स लिख दूं, फिर मैं डिक्लेयर ना करूं कि कितनी साइज होगी। फिर मैं यहाँ पे, आप जानते हैं एरे में जो होती है सेम टाइप के डाटा टाइप स्टोर होते हैं। जैसे इंट टाइप का होगा तो हमें इंट वैल्यू ही इनिशियलाइज करेंगे, अगर फ्लोट होगा तो फ्लोट ही हम करेंगे, कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर ही करेंगे। एरे जो होता है वो होमोजीनियस होता है, यानी सेम टाइप के ही एलिमेंट स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे हम 98.99 कर लेंगे और 105.21 कर लेंगे और फिर यहाँ पे 64.3 कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें ये डिक्लेयर करने की ज़रूरत है ही नहीं कि हमारी यहाँ पे साइज 3 होगी, क्योंकि 3 एलिमेंट है। ये एरे ऑटोमेटिकली जो है ये स्टोर करा लेगा 3 एलिमेंट। तो एक और ये तरीका होता है। अगर हम प्रिंट कराना चाहें तो कैसे कराएंगे? इसे हम काट देते हैं 1 सेकंड के लिए और यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो हमने डबल टाइप की वैल्यू ली है और यहाँ पे हमने इंट इनिशियलाइज लगा रखा है, इसलिए एरर आ रही है। तो हम यहाँ पे अब कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सही तरीके से कंपाइल हो गया है। अब देखें तो हमारी ये वैल्यू आ रही है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में नहीं आ रही है, सही आ रही है, लेकिन हमने देखिए यहाँ पे इंडेक्सिंग जो होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो जीरो हमें लिखना पड़ेगा और 3 तक जाएगा ही नहीं, साइज -1 तक जा रहा है। तो हमें यहाँ पे जी जीरो कर लेते हैं, 0, 1, 2 जाएगा। अब कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब हमारी वैल्यू जो है सही तरीके से प्रिंट होगी। एक तो ये तरीका होता है। फिर अब इसके बाद एक और तरीका होता है कि हम एलिमेंट डाल दें और उसे अब हमें लिखना ना पड़े, हम लूप लगा करके सारे एलिमेंट को एक्सेस कर लें। तो वो किस तरह से कर पाएंगे वो हम देखते हैं दोस्तों। अब जैसे इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ कि इसको आप लोग बाद में भी यूज कर लें। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इंट टाइप का है हमारा एरे और यहाँ पे साइज है उसकी 5 और यहाँ पे हमारे एलिमेंट है, मान लीजिए 10 है, 2 है, 5 है, 0, 5 है, 7 है, 88 है। तो 5 एलिमेंट हमारे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे साइज, जो कि इंट टाइप का होगा और उसकी वैल्यू 5 होगी।
फिर हम यहाँ पे लूप लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंट आई इक्वल टू 0 और यहाँ पे आई जो है वो लेस देन है साइज तक जाएगा, साइज से -1 जाएगा यानी कि 4 तक जाएगा, 0 1 2 3 4। आप देख सकते हैं अगर साइज लेस देन है तो 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो और फिर हम आई प्लस प्लस कर देंगे, फिर काउट लिखेंगे और मार्क्स जो हमारा एरे नाम का है और आई इंडेक्स यानी आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 वाला प्रिंट होगा, 0 की वैल्यू 2 होगी तो 2 वाला प्रिंट होगा, 3 होगी तो 3 इंडेक्स वाला प्रिंट होगा, 4 होगी तो 4 इंडेक्स वाला प्रिंट होगा। और हम ये इंड लाइन यानी कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो ऐसा चाहते हैं, और यहाँ पे हमारा रिटर्न 0 है। तो एक बार हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमने कंपाइल किया तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा एलिमेंट सही तरीके से प्रिंट हो गया है, 10 2 5 7 88 प्रिंट हो गया है। कैसे हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हमने लूप लगाया है, आइज को साइज पहले हमें देना पड़ेगा वेरिएबल की साइज क्या है, तभी तो यहाँ पे साइज तक जाएगा, वरना कैसे हो पाएगा। या फिर हम फंक्शन, वो हम बाद में देखेंगे कि फंक्शन बना बनाया होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है लेंथ हम एरे का निकालने का, तो वो हम अभी बाद में देखेंगे। तो यह साइज यहाँ पे है तो साइज इसकी 5 हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, तो 0 क्या 0 5 से कम है, हाँ है, तो फिर मार्क्स और 0 यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे मार्क्स 0 का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू 0, यहाँ पे इंडेक्स हो जाता है, एरे का इंडेक्स 0 पे क्या है तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 10 है तो 10 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह करके लास्ट में जा करके साइज की वैल्यू आई 4 होगी तो 4 क्या लेस देन 5 होगा, हाँ ट्रू रहेगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो मार्क्स 0 पे 4 पे कौन सी वैल्यू, तो 0 1 2 3 4 88 है, तो 88 लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। और 5 जब होगा तो 5 का कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाएगा और ये लूप से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारे सारे एलिमेंट जो होंगे वो एक्सिस हो जाएंगे। समझ में आया दोस्तों। तो फिर एक और तरीका है, और वो तरीका है कि हमने तो एलिमेंट हम इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम एक्सेस कर रहे हैं लूप से, और हम ये चाहते हैं कि हमारा एलिमेंट भी हमसे पूछे कि एंटर करो मार्क्स, तो हम सिर्फ एलिमेंट डालें, ना कि ऐसे हम पहले से इनिशियलाइज करना पड़े। तो उसको कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम ये कमेंट कर देंगे, कमेंट कर देते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दोस्तों एक पहले से ही यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि साइज हमारी 5 होगी, कितने एलिमेंट चाहते हो, या फिर इसके लिए भी पूछ सकते हैं कि इंटर द नंबर ऑफ साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट साइज, फिर इंट मार्क्स और यहाँ पे साइज हमें इस तरह से बनाना होगा कि मार्क्स नाम का एरे है और ये साइज मतलब उतनी साइज की है। फिर हम लूप लगा देंगे फॉर, और यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0, फिर आई इज लेस देन साइज, और फिर आई प्लस प्लस कर देंगे। ये करने के बाद दोस्तों हम पूछेंगे कि लूप के अंदर, क्योंकि बार बार हमें लूप लगाना है, तो इंटर दी मार्क्स, सी इन कर देंगे, और मार्क्स को हम ये इंटर करवा रहे हैं यूजर से, अभी हर एक वेरिएबल में क्या हो जाएगा वो स्टोर होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। फिर हम एक नई लाइन ले लेंगे इंड लेन, जब सारा इंटर हो जाएगा तो फिर हम ये लूप लगा रहे हैं आउटपुट के लिए, इंट आई इक्वल टू 0 और फिर आई इज लेस देन साइज, ये साइज तक जाएगा, फिर आई प्लस प्लस होता रहेगा, ये होता रहेगा। तो हमें ये लूप हम आउटपुट के लिए कर रहे हैं तो सी आउट कर देंगे, और मार्क्स नाम का एरे है और हर इंडेक्स उसकी यानी आई का जो भी इंडेक्स आता रहेगा 0 से लेकर के जो भी साइज है वहां तक, साइज -1 तक जो भी आता रहेगा वो क्या होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा। इंड एल कर दिए कि इंड लाइन मतलब हर लाइन चेंज होते होते जा करके प्रिंट हो। तो एक बार हम इसे रन करा के देख लेते हैं।
कंपाइल कर लिए, रन कर लिए। तो इंटर द मार्क्स। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने साइज की वैल्यू 5 दिया, यानी 5 एलिमेंट स्टोर होंगे। तो पहले हम दे देते हैं 21, इंटर किया। फिर हमसे पूछा एलिमेंट 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25। तो हमने यहाँ पे इंड एल लिखे थे, तो इन लाइन के थ्रू एक स्पेस आया और फिर सारे एलिमेंट जो है हमारे ये प्रिंट हो गए। तो दोस्तों अब ये यहाँ पे दिक्कत है कि सिर्फ 5 ही एलिमेंट स्टोर कराना पड़ रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि दोस्तों की हमसे साइज भी पूछे कि आप कितना एलिमेंट स्टोर कराना चाह रहे हैं, तो उतनी बार फिर लूप चले। तो फिर ये कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे इसे हम कमेंट कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे सी आउट, फिर इंटर इंटर द एलिमेंट साइज, फिर सी इन कर देंगे और साइज नाम का वेरिएबल ले लेंगे। और यहाँ पे हमें इंट साइज करना पड़ेगा, ये इंटर कर देते हैं, इंट साइज। जो टाइप है साइज की वो इंट टाइप की। अब रन कराते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। कंपाइल कर दिए, इंटर द एलिमेंट साइज, हमें 6 एलिमेंट चाहिए। इंटर द मार्क्स, पहला मार्क्स तो हम मान लीजिए 31 से शुरू करें, 31, फिर 32, फिर 33, फिर 34, फिर 35, फिर 36। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली ये रन कर रहा है। तो दोस्तों ये था जो कि एरे में यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं एलिमेंट को, तो ये प्रोग्राम उसके लिए था। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, जिससे कि आपको और सारे प्रॉब्लम्स तो देखने को मिलेंगे। फीडबैक ज़रूर कमेंट में दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।